नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र अनाथ है। महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं है। जो सरकार 2020 में बनी थी 22 में खत्म हो गई और 22 में जो सरकार बनी थी 26 नवंबर 2024 को उसकी भी समय सीमा समय काल खत्म हो गया। 26 नवंबर 2024 के बाद से महाराष्ट्र अनाथ है। कोई भी महाराष्ट्र में न मुख्यमंत्री है, न उप मुख्यमंत्री है, न शासन है, न प्रशासन है। जाहिर है कि महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट मौजूद हो गया है। इसके बावजूद न तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन होने के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं और न राष्ट्रपति खुद स्वतः संज्ञान लेकर के महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की पहल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी गांधी जी का 3 बंदर बना हुआ है। आंख, कान, मुंह सब कुछ बंद कर रखा है। पूरे व्यवस्था में भंग पड़ गई है। एक तरह से देखा जाए तो संवैधानिक संकट न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक उत्पन्न हो गया है। इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है। जाहिर है कि यह संविधान का घोर उल्लंघन है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि महाराष्ट्र में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। महाराष्ट्र कब तक अनाथ बना रहेगा? अगर इस समय कोई दंगा भड़क जाए, जिसकी की बहुत संभावना है, गांव-गांव में प्रदर्शन हो रहा है चुनावी धांधली को लेकर के, यह प्रदर्शन, यह विरोध अगर दंगों में परिवर्तित हो जाए तो उन दंगों को कौन संभालेगा? राष्ट्रपति शासन भी नहीं है, मुख्यमंत्री का शासन भी नहीं है, संवैधानिक संकट है। ऐसे में महाराष्ट्र में अगर दंगे भड़कते हैं तो वह भी मणिपुर की तर्ज पर बढ़ जाएंगे और महाराष्ट्र भी मणिपुर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि संवैधानिक संकट महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं आया है। आजादी के बाद, यूं कहें संविधान लागू होने के बाद 1949 से अब तक 3 बार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1980 में, दूसरी बार 2014 में और तीसरी बार 2019 में राष्ट्रपति शासन लग चुका है महाराष्ट्र में। और 2024 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए उर्वर भूमि तैयार हो गई है। संवैधानिक संकट खड़ा है। इसके बावजूद अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र के बारे में संवेदनशील नहीं है। महाराष्ट्र को अनाथ छोड़ दिया गया है और महाराष्ट्र संकट के दौर से गुजर रहा है। 23 नवंबर को परिणाम आए चुनाव के। महायुति गठबंधन की बड़ी जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के जिस तरह से घटक दलों में, भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों में खींचतान मची है, एकनाथ शिंदे नाराज होकर के कोर्ट भवन में बैठ गए हैं। अपने गृह जनपद सतारा में जाकर के उनके जाने के बाद से ही अनुमान लगाया जा रहा है कि अब
महायुति गठबंधन संकट के दौर से गुजर रहा है और कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शरद पवार राहुल गांधी के संपर्क में हैं। अगर संपर्क में है तो क्यों संपर्क में है? क्या वह अघाड़ी गठबंधन एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए संपर्क में है? और यदि संपर्क में है तो क्यों नहीं कोई अंजाम देते, क्यों नहीं वह महायुति गठबंधन को छोड़ करके अघाड़ी गठबंधन में जाते? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संकट यह है कि अगर एकनाथ शिंदे अघाड़ी गठबंधन में जाते हैं तो न सिर्फ महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी वह कमजोर होगी, बल्कि केंद्र सरकार में भी 7 सांसदों की कमी हो जाएगी। एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और जिस तरह से बैसाखियों पर सरकार केंद्र में चल रही है, अगर 7 सांसद निकल गए तो दिल्ली सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगेंगे और अल्पमत में तो सरकार नहीं आएगी, लेकिन कमजोर और ज्यादा हो जाएगी, कमजोर पहले से है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो एकनाथ को महाराष्ट्र का सीएम बनाना चाहते हैं और न यह भी चाहते हैं कि वह गठबंधन से अलग हो जाए। दोनों के बीच में संतुलन साधना चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे किसी संतुलन के समर्थक नहीं हैं। आर पार की लड़ाई करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर ला करके फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या एकनाथ शिंदे अपने मंसूबों में कामयाब होंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपने मंसूबों में कामयाब होंगे और फडणवीस को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? हमें ऐसा नहीं लगता है। जिस तरह का गतिरोध महाराष्ट्र में खड़ा हो गया है, जिस तरह का संवैधानिक संकट महाराष्ट्र में खड़ा हो गया है, हमें नहीं लगता है कि इस संकट से निजात निकट भविष्य में पाया जा सकता है। और अगर निकट भविष्य में संकट से निजात नहीं पाया जा सकता है तो तत्काल राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जानी चाहिए। राज्यपाल को चाहिए कि संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो राज्यपाल को ही दोषी माना जाएगा जो संवैधानिक संकट है। और इस संवैधानिक संकट के दौर में जब महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं है, कोई शासन प्रशासन नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसे दौर में अगर महाराष्ट्र में कोई अनहोनी हो जाए तो उस पर नियंत्रण पाने का काम कौन करेगा? जब तक राष्ट्रपति शासन की औपचारिक घोषणा नहीं होती है तब तक राष्ट्रपति भी शासन प्रशासन का सदुपयोग करके दंगे फसाद को या अंदरूनी कलह को नहीं रोक सकती हैं, जो कि महाराष्ट्र में होने की संभावना है। जिस तरह से चुनाव में धांधली हुई है, महाराष्ट्र के बहुत से गांवों में उफान आया हुआ है और गांव के लोग सड़क पर निकल चुके हैं। गांव के लोग चुनाव आयोग का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पूरी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं कि वोट दिया मैंने इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को वोट दिया मैंने, उद्धव शिवसेना को वोट दिया, अजित पवार को, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को वोट दिया, लेकिन सारा वोट ट्रांसफर हो गया भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन महायुति को। यह कैसे हुआ? यह खेला कैसे हुआ? पूरा महाराष्ट्र पूछ रहा है। ऐसे दौर में संवैधानिक संकट जो खड़ा हुआ है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह को सद्बुद्धि आएगी कि महाराष्ट्र को संकट से उबारे? क्या राज्यपाल को सद्बुद्धि आएगी कि संकट से उबारने के लिए राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करे
और राष्ट्रपति शासन लगा करके महाराष्ट्र की सत्ता को अपने हाथों में ले लें, तब तक जब तक कि कोई सरकार नहीं बनती है। और अगर ऐसा नहीं होता है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि जो संवैधानिक संकट मौजूद हुआ है उससे निजात कब मिलेगी। 26 नवंबर 2024 को पिछली विधानसभा, पिछले मुख्यमंत्रित्व काल की समाप्ति हो गई। एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है, वह काम चलाऊ मुख्यमंत्री भी नहीं रह गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र बगैर किसी मुख्यमंत्री के अनाथ हो गया है। इन सब आसन्न संकटों को लेकर के अगर संजय राउत मांग कर रहे हैं कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो इस पर राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और संवैधानिक संकट से उबारने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।